अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, अभी मेरी बहन आए हुए हैं। तकरीबन एक 6 महीने पहले आए थे ना। फर्स्ट टाइम मेरे पास उन्होंने इलाज कराने के लिए आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में तकरीबन शिफा हो गया उनको। उसके बाद उन्होंने क्या करे, कोई और हकीम की दवा भी खा लिए साथ में, और जल्दी शिफा होना बोल के। हिर्सुद दुनिया अज़ाबुल मौत। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप दो दो फैसले मत करो, एक फैसला करो। आप जहाज में यहाँ पे एक पैर रख दूं, इधर ये जहाज में एक पैर रख दूं बोले तो डूब जाते। दो सफारियों में एक साथ आप सफर नहीं कर सकते। एक ही सफारी में आपको सफर करना है। तो इरादे दो दो नको करो, एक पक्का इरादा करके इलाज कर लो। 1 महीने का इलाज करे, शिफा हो गया। और शिफा हो रहा था, सब्र ज़रूरी था वो टाइम पे, लेकिन नहीं, क्या क्या रुकावटें हैं अल्लाह बेहतर जाने। कोई और हकीम की दवा खाए, इमीडिएटली बढ़ गया। माशाल्लाह से मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। अब इतनी बुरी उनकी हालत हो गई, अब उनको क्या करना समझ में नहीं आ रहा। फिर 2 महीने पहले मेरे पास आए उन्होंने, डॉक्टर साहब ऐसी गलती हो गई मेरे पास, मेरे से दूसरों की दवा में खा के सडनली मेरे को बढ़ गया, तो अब मैं क्या करना। मैं फिर से जो है उनको एक और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके उतना अच्छी दवा लिख के दे के भेजा। तो आज फिर आए उन्होंने, तकलीफ बढ़ते जा रही, ज़ख्म बढ़ते जा रहा। मैं क्या करूं, उन्होंने बता नहीं सक रहे, सिर्फ मैसेज में बता रहे लिख के। और मुझे चिट्ठी में लिख कर आके बताया उन्होंने, ये मसला पूरा उन्होंने चिट्ठी में लिख कर आके बताया। उर्दू अल्लाह पढ़ने की सलाहियत दिया, पूरा पढ़ा मैं इनका मसला अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं बोला, आप ठंडे दिमाग से सोच के बोलो आप गलती क्या कर रहे। कुछ ना कुछ तो भी गलती हो रही, जिसकी वजह से आपका मसला दिन भर दिन बढ़ते जा रहा। बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज के जाते आप लोग मसले लेकर, लास्ट स्टेज के मसले लेकर शिफा होते कईयों लोग, और कईयों लोग शिफा नहीं होते। उन्होंने नहीं होने का रीज़न एक किसके, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है वो उन्होंने बेहतर जानते, अल्लाह बेहतर जानते। ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल लाइफ को सही करना, अपनी पर्सनल लाइफ को सही करना। आजकल के मरीज़ा आलिमा हाफिज़ा के नहीं सुनते जितना डॉक्टर हकीमा के सुनते, है नहीं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक रास्ता बताने बैठी हूँ, ये रास्ता है, यहाँ पे चलो। लेकिन वहाँ पे चलने की ताकत, वहाँ पे चलने की तौफीक, वहाँ पे चलने की हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता है। तो लास्ट महीने में जब उनको दवा दिया था 2 महीने पहले, तो मैं बिठा के पूछा, इसमें शिफा होना ही है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ दिया आपको जिसमें पूरा बेनिफिट ही होगा आपको इंशाल्लाह, वही आपके लिए ग़िज़ा है। तो बताए कि इनके हस्बैंड गरीब हैं, लेकिन बीवी की खिदमत रात से लेकर सुबह के 1 बजे तक करते हैं। उनको खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना। 1 बजे के बाद उन्होंने ड्यूटी को चले जाते, ड्यूटी को जाके फिर वापस उन्होंने जो है आते हैं रिटर्न रात के 1 बजे। अब दोपहर के 1 से लेके रात के 1 बजे तक उनको देखने वाला कोई भी नहीं है, अकेले तन्हा वाहिद पड़े हुए हैं और सिर्फ पानी पे है, कोई ग़िज़ा नहीं है, कोई दवा उनको देने वाले नहीं है। उनकी पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो देखेंगे तो हमें एक इबरत भी मिलेंगी, और हम उनके हक़ में दुआ भी करेंगे कि अल्लाह उनको सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता करे और उनको ये मसले से बाहर निकाले इंशाअल्लाह। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जितना हो सके उतना इंशाअल्लाह, एक उनका भाई होने के नाते मैं उनकी पूरी मदद करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आइए, उनसे तो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मैं फ़ोटो बता सकता हूँ। उनके शोहर भी उनके साथ हैं, उनसे भी इंशाल्लाह मैं बात करवा दूंगा। ये पहले की फ़ोटो मेरी बहन की, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है माशाल्लाह से अच्छे थे, अल्लाह के फ़ज़ल से। वीडियो कॉल पे भी मेरी बात हुई उनसे, उनकी, मैं उनकी इजाज़त से वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल करम से। माशाल्लाह अच्छे थे, खूबसूरत थे, लेकिन अब अल्लाह ऐसी पकड़ में ला दिए उनको, बताओ मैं।
मैं सभी से यही दुआ करूँगा कि इनके हक़ में दुआ करें, इनके हक़ में दुआ करें और अल्लाह इनको जल्द से जल्द शिफा अता करे। जी अल्लाह। अब उनकी तकलीफ़ देख नहीं सकते, उतनी ख़तरनाक तकलीफ़ हो गई उनकी। अल्लाह अकबर। उनकी तकलीफ़ देख नहीं सकते, खून के आंसू आते, पूरा पूरा ये हो गया। अभी डॉक्टर भी बिल्कुल नाउम्मीद बोल के भेज दिया करते, ऑपरेशन करे तो भी सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अभी एक तो उनको फिनेंशियली वीक है उन्होंने, और दूसरा नमाज भी पाबंदी से नहीं हो रही, सूरह बकरा भी नहीं सुन रहे ठीक से, छोड़ पकड़ कर रहे। लेकिन आज से आपको वादा करना पड़ेगा इंशाल्लाह कि आप कंप्लीट जो है डेली 1 घंटा सूरह बकरा सुनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। 1 घंटा सूरह बकरा सुनेंगे, इशारे में इसी तरह बैठ के ही 5 वक्त नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह मैं अपने तरफ से इंशाल्लाह आपकी हर तरफ से मदद करूँगा इंशाल्लाह। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, ठीक है ना। अब एक इरादा करो, पक्का इरादा करो, आप सुबह 1 घंटा सूरह बकरा सुनेंगे इंशाल्लाह। आप ड्यूटी पे मत जाइए 1 महीना, ठीक है ना। आप इनके हस्बैंड है ना, आप करीब आओ। आपको इंशाल्लाह 1 महीने की तनख्वाह मैं दूंगा इंशाल्लाह। अगरचे अगर आपको काम पे भी निकाल दिए तो इंशाल्लाह मैं रख लूँगा काम पे, आप ये बात मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। आप उनकी पूरी तरीके से खिदमत करो। मैं आपको जो है चाहे तो 3 महीने की तनख्वाह ही दे, तो महीना महीना मैं खुद आपको तनख्वाह दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला दे रहे सो है। और जो है इनको दवा भी मैं मुफ्त में दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप और मोहब्बत करके शादी हुई सुनी माशाल्लाह से। मोहब्बत जो है, यही मोहब्बत जो है आखिरी दम तक रहना इंशाल्लाह। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। आप उनकी पूरी तरीके से खिदमत करेंगे, मैं मुफ्त में दवाई भी दूंगा इंशाल्लाह, और पूरा तौर और तरीक़ा भी बताऊंगा इंशाल्लाह। वो हिसाब से फॉलो करना। करीब आइए आप। अस्सलाम वालेकुम। करीब। नाम क्या है आपका? सैयद नज़ीर। सैयद नज़ीर भाई, क्या होना है आपको? वाइफ है। तो क्या हुआ, शुरू कैसा हुआ है मसला? शुरू हुआ बस शादी हुई 3-4 महीना हुआ नहीं रहेगा करीबन। शादी होने के बाद ब्लैक स्पॉट बन गया। हाँ, स्पॉट बना तो मेरे को ऐसा ये छाला करके बोल रही थी। तो मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास से या तेरा जो एकदम खास डॉक्टर रहेगा उससे ले ले दवा। तो वहाँ गई, 1 महीना खाई, तो वो ब्लैक स्पॉट मेरे को ऐसा डाउट गया कि ये कुछ आगे चल के बढ़ नहीं जावे, कुछ हो जावे। तो मैं टाटा लेके गया। तो टाटा हॉस्पिटल लेके गया, तो टाटा हॉस्पिटल लेके जाने के उन लोग क्या तो चेकअप करे, हल्का सा बारीक गोश्त निकाल के कैंसर है क्या है। फिर वहाँ से मेरा दिल नहीं गवा रहा ऑपरेशन ये सब का। तो मेरे को इतने रेफरेंस दिया, बोले गुलबर्गा में डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब है, तो वो डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक दवा देते, तो उससे काफ़ी जन को शिफा मिली है कैंसर के लिए ये। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ आपके पास आया। तो यहीं से आपसे बस दवा शुरू करे। हाँ, फिर उसके बाद फिर एक टाइम बीच में मेरे को एक ने और बोला आपकी दवा चालू हुई। वो खड्डा टाटा में जैसे जब दवा चालू करे तो शिफा हुआ ना? शिफा हुआ 1 महीने में। वो फिर वो खड्डा पैक होने को रिकवर आया। तो एक ने और एक मेरे को रेफरेंस दिया, बोले बदलापुर किधर, तो मेरे को भी मुंह का कैंसर है, तो बोले मेरे को वहाँ से भी अच्छा हुआ। तो मैं ऐसा सोचा कि फटाफट जल्दी रिबैक होएगा, तो दोनों का गाइड करूँगा। तो उसका बढ़ गया एक्चुअली, उससे वो दवा लेने से दूसरों की दवा बीच में ले लिए तो सडनली बढ़ गया। तो बढ़ने से फिर मेरा दिमाग काम नहीं करा। मैं बोला नहीं, ये दवा बढ़ने से मेरे को डाउट आ रहा है। तो डॉक्टर अताउल्लाह खान साहब का पहला 1 मंथ हमने दवा करे थे, तो उससे फायदा हुआ, तो उनको ऑफिस फॉलो करो और उनसे इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। तो आप लेकर आए मेरे पास? रिबैक मेरे पास 2 महीने पहले। उसके बाद अब रात में 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक उनको देखभाली के लिए कोई भी नहीं है? कोई नहीं है, और वो अकेले हैं? अकेले। तो इंशाल्लाह आप पूरी तरीके से आप खिदमत करेंगे उनकी इंशाल्लाह। ठीक है। लो, फिर भी मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मसले आपके ऐसे रहते कि मुझे इंटेंशनली ये चीज़ों तक पहुँचना पड़ता,
समझ में ना, क्योंकि मेरे पास हज़ारों की तादाद में आप मसले लेकर आते हैं। तो हर एक का मसला मैं इसीलिए लाइव वीडियो बना के मैं डालता हूँ ताकि इससे आप इबरत हासिल करो और अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, आपकी हर तरफ से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। तो असबाब पैदा करता अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो है मदद फरमाता है इंशाअल्लाह अपने बंदे के लिए। आज से इंशाअल्लाह टाइम टू टाइम उनको दवाई देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना, तौर तरीक़ा सब कुछ बताएंगे, रिकवर होके फिर लेकर आना इंशाअल्लाह। ठीक है ना, रिकवर होके लेकर आना, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह ये मसला 3 महीने में अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह सॉर्ट आउट हो जाता। ठीक है ना, और इंशाअल्लाह 3 महीने तक की आपको पूरी तनख्वाह भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। आपको काम को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी काम से निकाल दी तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं कौम की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह। और 3 महीने की दवा मैं अपनी तरफ से आपको मुफ्त दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना, ये चीज़ का ख्याल रखना और ये नेमत से फ़ायदा उठा लेना। 5 वक्त बैठे सो जगह आप जो है इशारे से क्यों नहीं होता नमाज को अदा करना इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह बहुत जल्दी सुनते मरीज़ की। समझ रहे ना, पढ़ लेते ना इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज टाइम टू टाइम पढ़ लेना। वज़ू नहीं हो रहा तो भी नो प्रॉब्लम, तैमाम करके पढ़ो। कीड़े झड़े तो भी नो प्रॉब्लम, पढ़ो, क्योंकि फ़र्ज़ है नमाज। आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह के करीब होंगे तो अल्लाह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। समझ रहे। अब मेरे पास दवा होना बोले तो मेरे पास कितने तकलीफ़ें उठा के आए आप मेरे पास। इसी तरह शिफा होना तो अल्लाह तक आपका रास्ता होना ज़रूरी है ना, ज़रूरी है ना। आप तो मुझे लिख के समझा रहे, आप तो आपकी बीमारी आप बोल नहीं सक रहे ना, मुझे लिख के समझा रहे, लेकिन अल्लाह को लिख को समझाने की ज़रूरत है नहीं ना। कैसा बोलते अल्लाह को, आपके दिल की आवाज़ सुन लेता अल्लाह। आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे ना तो अल्लाह आपको बहुत जल्दी पहचान लेता, क्योंकि आप जब तन्हा रहते 1 बजे से लेकर रात तक, वो तन्हाई में सिर्फ अल्लाह साथ देंगे आपका, ना कि कोई और। ठीक है ना इंशाल्लाह। और ये मदद भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से, मेरी औकात 1 रुपया भी देने की नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे ये काम के लिए चुना, आपकी खिदमत के लिए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फिर से आपको मिलाया, क्योंकि लोग बड़ी तकलीफ़ों से आते मेरे तक। हाँ, लेकर आते, तकलीफ़ों से आते मेरे पास, लेकर आओ। ठीक है ना इंशाल्लाह। ठीक है, मैं दवाई के साथ शीशम का पत्ता रेगुलर दे रहे हैं उनको। हाँ, अभी भी निकाल के लिया आपको वहाँ नहीं मिल रहा क्या पत्ता? वहाँ बम्बे में नहीं, लास्ट टाइम भी यहाँ आया था तो कैरी बैग में भर के लेके गया था। हाँ। तो फॉलो 21 पत्ता डेली वो खाई जब फर्क आ रहा उनको, वो खाई जब इम्प्रूवमेंट आ रहा उससे। हाँ, उससे इम्प्रूवमेंट है शीशम के पत्ते से। हाँ, तो शीशम के पत्ता उसको कैसा रिलैक्स, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा। दवा आपके ऊपर असर कर रही है, लेकिन आप उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे है ना, और पाबंदी से अदा नहीं कर रहे, नींद ठीक से नहीं कर रहे, ग़िज़ा सही से नहीं हो रही। आपकी ग़िज़ा और नींद सही होगी ना, ज़ख्म ऑटोमेटिकली सूख जाता है इंशाल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो इंशाल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे, खुदरतन शिफा हो जाएंगे आप इंशाल्लाह से। ठीक है ना। आ जाओ। कौन है पेशेंट, कौन है? आप हैं पेशेंट? हाँ, बेटी। कितने दिन से मसला था? इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठो मेरी बहन। नो नो, हाँ आ जाओ। क्या है मसला, क्या था? ये सोरियासिस हुआ था सर, वो ऐसा हुआ था। कब से? ये 6 साल से था सर। 6 साल से तकलीफ थी ये सोरियासिस की? इतना सीरियस था क्या उनको? अच्छा, क्या बोल रहे थे डॉक्टर इनको? उनको दवाई को पहचान रहे नहीं थे सर। हाँ, बीमारी को नहीं पहचान रहे नहीं तो हाँ, तो फिर अल्लाह की फजल से आपका वो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे देखकर 2 महीने पहले आपके पास आए थे। हाँ। तो दवाई लेकर गए थे। 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा फर्क हुआ सर उसमें, और आगे का भी फोटो है जो हुआ है, अभी जो शिफा हुआ है सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो सर, ये पूरा पैर का अभी पूरा सूख गया है क्या? पूरा सूख गया सर अल्लाह की फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने % फर्क आया 100 में? इसमें 80% तो फर्क आया सर। 80% फर्क आ गया। कितने साल से तकलीफ थी उनको? 6 साल से था सर। 6 साल से मसला था उनको। ये ऐसा था, दब गया ना पूरा, पूरा उबक के बाहर आ गया था। नहीं, इसमें पानी आ रहा था सर, बदबू आती थी उसमें, बदबू आ रही थी, पानी आ रही थी। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? क्या लड़कियां रहने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ। अभी शिफा है उन्हें है सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने डॉक्टरों के पास फिरे? तकरीबन
सर एक 20+ तो हुए सर। 20+ से ज़्यादा डॉक्टर के ज़्यादा पास। हमारे हुबली धारवाड़ का कर्नाटक का 2nd नंबर सर, किम्स हॉस्पिटल। हाँ हाँ किम्स हॉस्पिटल में भी दिखा है सर, तो उन्होंने भी उससे फाइंड आउट नहीं कर सके कि ये क्या है। एडमिट कर लिए 2 मरतबा, लेकिन उससे कुछ उसका फर्क नहीं आया सर। तो यहाँ पे यहाँ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से कितने दिन शिफा में? मिली। सिर्फ 2 महीने में सर, लास्ट 2 महीने में 80% फर्क आ गया। कितने साल पुरानी बीमारी? ये 6 साल पुरानी बीमारी सर। 6 साल पुरानी बीमारी, 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए और सर, कर्नाटक के हॉस्पिटल्स हो गए टॉप सर। हॉस्पिटल्स में सब बताए। हाँ सर। ठीक है, देखियो ऐसे ऐसे मसले लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप जितने भी लोग मेरे पास एक उम्मीद लेकर आते तो एक फ़ैसला करके आओ, एक फ़ैसला करके आओ, अल्लाह से दुआ करके आओ कि अल्लाह इन चीज़ों में आपके लिए शिफा रखे और ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करने की नसीब करे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? आपका नाम क्या है उनका? सना सैयद। सना जी, इंशाल्लाह आप मेरी बहन हैं, इंशाल्लाह एक भाई होने के नाते मैं आपको हर तरफ से वो कोशिश करूँगा शिफा होने के लिए। अमल आपको करना है इंशाल्लाह, तभी जाके अल्लाह आपको शिफा देंगे। ठीक है ना? इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं मेरा पर्सनल नंबर दूंगा मैं आपको, बैठ के फॉलोअप करिए, अपडेट कीजिए इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, इंशाल्लाह 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बेंगलोर में मिलूँगा। ठीक है, यहाँ पे आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे नाम से फेक दवाइयाँ बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से बचिए आप लोग। ठीक है, और मेरे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए 7795 414139, 9900066495, 8197041411। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।